इंडिया न्यूज आवाज बनकर आता है। जब बात माफियाओं की होती है तो इंडिया न्यूज डंके की चोट पर एक्शन की मांग करता है, लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी ही सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करें तो सवाल किससे पूछे जाएंगे। सूबे की योगी सरकार का सख्त फरमान है कि प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल रहे, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, मेहनत की कमाई का पैसा डकारते हैं, अत्याचार की सारी हदों को पार करते हैं। इसलिए आज इंडिया न्यूज पूछ रहा है कि दलाली का खेल क्या सिस्टम हुआ फेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अगले आधे घंटे हमारी खास पेशकश में बात इसी पर होगी। दिल्ली एनसीआर में जब आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आपको अपरंपार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो कभी अवैध पार्किंग का शिकार हो जाते हैं। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी अपनी गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर दिया तो नगर निगम और पुलिस की दलाली करने वाले गुंडे आपकी गाड़ी को कब उठा लेंगे ये भी आपको नहीं पता चलेगा। नोएडा की चौड़ी सड़कों पर दोनों तरफ पार्किंग माफियाओं ने पार्किंग बना रखी है। नोएडा प्राधिकरण अरबों खरबों रुपए खर्च करके मल्टी लेवल कार पार्किंग बना तो देता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। नोएडा के सेक्टर 18 में पार्किंग माफिया जमकर उगाही कर रहे हैं, जनता की जेब को खाली करने का काम कर रहे हैं। जहां पर नो पार्किंग लिखा होता है वहां गाड़ी खड़ी करवाकर मोटा पैसा मुनाफा कमाया जा रहा है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हैं, यानी कि सब की सब करप्ट हैं। आज इंडिया न्यूज करप्शन पर एक्शन की मांग कर रहा है। सवालों की बौछार की जाएगी, उससे पहले यह रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जब लोग अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही सवाल आता है कि हम अपनी गाड़ी खड़ी करें तो कहां करें। ऐसे में जो तमाम पार्किंग माफिया हैं उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। चाहे हम सरकारी दफ्तर की बात करें, निजी मार्केट की बात करें, हर जगह जो सरकारी माफिया हैं या जिसको कह सकते हैं जो पार्किंग माफिया, उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। सरकारी जो पार्किंग बनी होती है वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होती, जो निजी पार्किंग होती है यानी कि सड़कों के किनारे जो पार्किंग होती है वहाँ गाड़ी खड़ी करवाते हैं और मोटा पैसा लेते हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ नोएडा के सेक्टर 18 की पार्किंग का एक बोर्ड है जहाँ लिखा है बहुमंजिला कार पार्किंग सेक्टर 18, जो कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है करोड़ों की लागत से। और देखिए जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आज सामने देखेंगे जो बहुत बड़ा विशाल आपको एक मॉल लग रहा होगा, मगर ये मॉल नहीं बल्कि नोएडा प्राधिकरण का सरकारी कार पार्किंग है। यहाँ 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन सस्ते दरों में खड़े होते हैं और बताया जाता है कि यहाँ 2 घंटे के 10 रुपये लिए जाते हैं और 4 घंटे के 20 रुपये। मगर ऐसे में जो सड़कें हैं यानी कि जो सड़कें खूबसूरत देखने के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पार्किंग वाले जो पार्किंग माफिया हैं वो दोनों तरफ गाड़ी खड़ी करवाते हैं ताकि अवैध वसूली कर सके। यानी कि अवैध मतलब जो यहाँ गाड़ी खड़ी करता है उससे 1 घंटे के 70 रुपये लेते हैं। सोचिए, वहाँ 1 घंटे के 10 से 20 रुपये आपसे लिए जाते हैं और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ 1 घंटे के आपसे 70 रुपये वसूले जाते हैं और आप 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब अट्टा मार्केट को इतना सुंदर बनाया गया है नोएडा प्राधिकरण द्वारा, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, तो ऐसे में उनको गुमराह क्यों किया जाता है। तमाम जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा है कि यहाँ पार्किंग पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, मगर लोग इस बात को भी लेकर शिकायत कर रहे हैं कि अगर हम 2 मिनट वॉशरूम भी चले जाते हैं या कहीं एटीएम चले जाते हैं या कुछ पानी लेने चले जाते हैं तो तुरंत जो पार्किंग वाले होते हैं यानी कि जो निजी ठेकेदार हैं वो आते हैं, क्लिप लगा लेते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। उनको बात करने का तरीका नहीं होता, ना उन पे कोई आई कार्ड होता है, केवल वो नोएडा प्राधिकरण की शर्ट पहन के बदतमीजी करते हैं और साफ क्लिप लगा के चले जाते हैं। उन्हें मतलब नहीं होता कि वो जो व्यक्ति मार्केट में आया है क्या वो शॉपिंग करने आया है, किसी इमरजेंसी काम के लिए आया है, और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगर उनसे कोई आर्गूमेंट करता है तो उनसे गाली गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं। ऐसे में नोएडा में कई बार ये तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से जो पार्किंग के ठेकेदार होते हैं, जो पार्किंग के कर्मचारी होते हैं, वो लोगों से बदसलूकी करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, इतना आगे बात बढ़ जाती है, उनके साथ हाथापाई भी करते हैं। मगर समस्या यही है कि नोएडा प्राधिकरण, इससे संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई कब करेगा। जब नोएडा प्राधिकरण ने अरबों खरबों रुपये खर्च करके बहुमंजिला पार्किंग बनाई है तो लोग वहाँ गाड़ी खड़ी क्यों नहीं करते, रास्ते में गाड़ी खड़ी क्यों करते हैं। और ऐसे में जो लोग निजी टेंडर वाले यानी कि जो निजी पार्किंग वाले हैं वो सड़कों पे गाड़ी क्यों खड़ी करवाते हैं।
सवाल यही है कि जब सड़कें इतनी सुंदर चौड़ी हैं तो इसको खराब क्यों किया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। सुनिए कैसे पार्किंग माफिया लोगों को परेशान कर रहे हैं और कैसे अवैध वसूली का ये गोरख धंधा चल रहा है। 2 या 3 मिनट के लिए वॉशरूम गया, पूरा सामने आपके जी। बस वॉशरूम करके आया हूँ, गाड़ी लो। अच्छा। उनने ये कहा कुछ भी इमरजेंसी हो गाड़ी पार्किंग में लगाओ, फिर गाड़ी में बैठे रहो। अच्छा। गाड़ी छोड़ के नहीं जानी। तो माने नहीं आपके पास से? बिल्कुल नहीं। कितने लोग थे? 4 जने, 3 जेंट्स थे, 1 लेडीज। अच्छा। ई रिक्शा के अंदर। अच्छा, कोई बहस वहस? बहस मेरी नहीं हुई, मैम की हुई है हमारी। अच्छा, ठीक। मैंने बात कर रहा हूँ किसी से। अरे आप बहुत देर से लगा रखे हो भाई साहब। बहुत देर से लगा रखे हैं। हाँ भैया। मैं जा रहा हूँ। ये जाओ। बात से नहीं बोल रहे। घूम गए तब उठा रहा है। कोई आदमी है नहीं है क्या अपनी गाड़ी के पास? तुम लेके चल रहे हो? नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। भाई ये क्या जबरदस्ती उठा रहे थे? नहीं और क्या है? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। बात कर रहे हो भाई? किसी से मिलने आया हूँ, यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी है। तो मतलब आप बाइक पे खड़े थे ना? अरे भाई मैं चैनल से इसलिए पूछ रहा हूँ, न्यूज चैनल से इसलिए पूछ रहा हूँ। किसी से सही। हाँ नहीं मैं आपके ही फेवर में कह रहा हूँ। क्या हुआ था आप? भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी। हाँ। मैं किसी से मिलने आया हूँ यहाँ पे, तो अभी इन्होंने बोला मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो 2 मिनट किसी से बात नहीं कर सकता हूँ मैं? कर सकते हो। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? उठा के ले जा रहे हैं जबरदस्ती। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से लोगों के साथ बदतमीजी होती है, जबरदस्ती होती है। डंके की चोट पर पूछता है इंडिया न्यूज, आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई। आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब जिम्मेदारों को देना चाहिए। आखिर कब तक चलता रहेगा भ्रष्टाचार का यह खुला खेल? अवैध वसूली का खेल, भ्रष्टाचारियों को कब होगी जेल? यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। व्यवस्था के नाम पर गुंडों को खुली छूट आखिर क्यों है? किसने यह छूट दी है? क्या नगर निगम नोएडा और गुंडों की साठगांठ है? इस पर भी जिम्मेदारों को चुप्पी तोड़नी चाहिए। अवैध वसूली के खेल पर कब लगेगी लगाम? आखिर कब होगा करप्शन पर एक्शन? यही सवाल पूछ रहा है आज इंडिया न्यूज। तो आखिर करप्शन पर एक्शन कब होगा? हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई अपने संवाददाता की, किस तरह से जबरदस्ती लोगों के साथ की जाती है, बदतमीजी लोगों के साथ की जाती है, अवैध पार्किंग का धंधा चल रहा है और लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता महेंद्र माही नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी है और आज हम तीखे और कड़े सवाल भी पूछ रहे हैं उन जिम्मेदारों से जिनकी जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को बेहतर करने की, लोगों की सुविधा को सुगम बनाने की। लेकिन लोगों के साथ हो क्या रहा है? बदतमीजी हो रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। महेंद्र, क्या आपने देखा वहां पर? क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें आपने अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ रिकॉर्ड की हैं, शूट किए हैं, जिसमें 2 व्हीलर को जबरदस्ती कुछ लोग उठाकर ले जा रहे हैं। अगर कहीं 2 मिनट के लिए कोई व्यक्ति रुक रहा है, अपनी कार को पार्क कर रहा है या फिर वहां पर उस कार में बैठा हुआ है, तो उससे भी बदतमीजी की जा रही है। ये क्या खेल चल रहा है महेंद्र आखिर? बिल्कुल देखिए प्रयाग, अगर नोएडा पार्किंग की बात करें और नोएडा के तमाम जो पार्किंग माफिया उनकी बात करें, तो मुझे लग रहा है उनके आगे जो अधिकारी हैं, जो तमाम सिस्टम है वो फेल नजर आता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है। नोएडा में जो पार्किंग माफिया सब पे हावी है। फिलहाल जो नोएडा के सेक्टर 18 की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा आम जनता आती है। हर दिन लाखों की संख्या में यहाँ आम जनता आती है, शॉपिंग करने आती है, अपने कामकाज के लिए आती है, इमरजेंसी सामान के लिए आती है, यहाँ मेडिकल स्टोर है, तमाम चीजों के लिए आती है। ऐसे में अभी आपने तस्वीर देखी किस तरीके से एक युवक वॉशरूम पर गया और उसकी गाड़ी में इन्होंने लॉक लगा दिया और ये कहा कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करो, नहीं तो आपको 1000 रुपए देने होंगे। दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से 6 लोग जो है बाइक सवार के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसकी जो बाइक है जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बार बार लड़का कह रहा है कि भाई मैं यही था, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो सोचिए कितनी मनमानी तरीके से ये लोग आम जनता पे हावी हो रहे, और ये सब प्राधिकरण के आंख के नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण को नहीं पता। बिल्कुल महेंद्र, तस्वीरें जो हम देख रहे थे उसमें जैसे ही आप शूट करने के लिए मौके पर पहुंचे, शायद तभी वो जो पार्किंग के लोग थे जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो वहां से निकल लिए,
लेकिन उससे पहले हम देख रहे थे कि वो लगातार उस बाइक को खींचते हुए ले जा रहे थे। बिल्कुल प्रयाग मैं कह रहा हूँ ना, ये जो पार्किंग माफिया नहीं है, ये एक तरीके से गैंगस्टर है, एक तरीके से गुंडा है, और एक तरीके से ये बदतमीजी को उतराते, चाहे आपके साथ महिला हो, चाहे आपके साथ कोई बुजुर्ग हो, चाहे आपके साथ कोई छोटे बच्चे हो, इनको मतलब नहीं है, क्योंकि ये है गवाह, ना इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ना इनकी कोई जांच होती है, सड़कों पर उतर जाते हैं, ई रिक्शा लेकर उतर जाते हैं और पूरे दिन यही देखते रहते हैं कि कैसे हम अपने 1000 रुपए बनाए। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। देखिए, सरकारी पार्किंग यहाँ बनाया नोएडा प्राधिकरण ने, अरबों करोड़ रुपए खर्च करके बहुमंजिला कार पार्किंग बनाया, जहां अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे तो आप 20 रुपए प्रति घंटा 4 पहिया वाहन के और 10 रुपए प्रति घंटा 2 पहिया वाहन के। सोचिए, ये लोग वहां गाड़ी ना खड़ी करवा के सड़कों पर गाड़ी खड़ी करवाते हैं, वहां 70 रुपए प्रति घंटा लेते हैं। सोचिए, यानी कि 50 रुपए मुनाफा में कमाते हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह का कोई अवैध स्टैंड नहीं होना चाहिए, अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जो नोएडा प्राधिकरण को भी बताया था, तमाम अधिकारी को बताया था, उसके बावजूद भी क्योंकि मोटा कमीशन जा रहा है नीचे ओएसडी से लेकर ऊपर अधिकारियों तक, तब सब पर अरबों खरबों रुपए कमीशन का जा रहा है, इसलिए इनके कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये देखिए, मेरे पीछे आप ये देखेंगे किस तरीके से नो पार्किंग नो स्टॉपिंग का बोर्ड लगा है और नीचे साफ तौर पे लिखा भी है कि कैसे अगर आप यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे तो यहाँ आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मगर उसके बावजूद भी देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ऊपर लिखा नो पार्किंग, मगर यहाँ से लेके आगे पीछे दूर दूर तक देखेंगे तो केवल आपको सड़कों पर गाड़ी खड़ी नजर आएगी और इसके वजह से आम जनता बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है। ऐसे में सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जब ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों के लिए बनी है, हमारी सरकार आम जनता के लिए बनी है, तो कैसे ये जो माफिया है, इनको मैं माफिया कहूंगा, कार पार्किंग वाला नहीं कहूंगा, कैसे ये माफिया आम जनता का जो मेहनत का पैसा है वो लूट रहे हैं और ये तब अधिकारियों के सामने हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो नोएडा पार्किंग के जो माफिया है, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, पूरे नोएडा मार्केट में, खासकर अट्टा मार्केट में तकरीबन 50 से अधिक ऐसे वर्कर इनके अंदर काम करते हैं जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, ना बात करने की तमीज है इन्हें। अगर आप इनसे कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो ये आप लोगों पे हावी हो जाते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं। दो तस्वीरें बताने के लिए बहुत है कि किस तरीके से गुंडे मवाली पूरे नोएडा के पार्किंग को चला रहे हैं। और बस ये नोएडा के 18 मार्केट के हाल नहीं है, ये हाल नोएडा के हर एक सेक्टर का है जहां ये कमीशन का खेल जारी है। आप सोचिए, अगर 10 रुपए प्रति घंटा कोई पार्किंग दे रहा, आप वहां ना जाके 70 रुपए प्रति घंटा लगवा रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार को और राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अपनी जेब में गर्म करनी है। और एक तालिबान में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तथ्य टिप्पणी में कहा था कि जो नोएडा प्राधिकरण है, इसके आंख नाक मुंह से भ्रष्टाचार टपकता है। और ये पहली बार नहीं, आपने देखा होगा कैसे 1 करोड़ में ये यूटर्न बनाते हैं। तो कुल मिलाकर पार्किंग माफिया और जो नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके जेब में करोड़ों रुपए कमीशन के उसमें जाता है, महेंद्र, तो सबका ये खेल है। जी महेंद्र, बातचीत हुई है क्या अधिकारियों से, जो लोग जिम्मेदार हैं आपकी? क्या कोशिश की आपने बात करने की, जिन लोगों की जवाबदेही बनती है, जिनको जवाब देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मैंने शाम को और कुछ देर पहले, अभी 5-10 मिनट पहले भी मैंने फोन करने की कोशिश की थी। जो महेंद्र प्रसाद है, जो ओएसडी है, जो पूरा पार्किंग का टेंडर देखते, जो पूरा नोएडा का लेखा जोखा देखते हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैं एक बार अपने दर्शकों को अभी उन्हें फोन करूंगा, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी अधिकारी अपना सीयूजी नंबर खुद उठाएगा, और चाहे अपने आवास में हो, चाहे अपने दफ्तर में हो। ऐसे में जो ओएसडी महेंद्र प्रसाद है, उनको मैं फोन करूंगा। करिए, आप फोन करिए, लाइव फोन करिए। और ये महेंद्र, ये लाइव फोन के जरिए हकीकत सामने भी आनी चाहिए। अधिकारी फोन उठा रहे हैं या फिर फोन नहीं उठा रहे हैं, अगर उठा भी रहे हैं तो क्या जवाब दे रहे हैं, कि तमाम सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, अहम हो जाती हैं। देखिए, हमारे संवाददाता महेंद्र, देखिए मैंने फोन किया है, ये महेंद्र प्रसाद है, ओएसडी नोएडा प्राधिकरण। तमाम जो पार्किंग के टेंडर हैं, जो ठेके हैं, यही देखते हैं, तमाम जो नॉर्म्स होता है वही देखते हैं। मैं इनको फोन मिला रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि रिंग भी जारी है, मगर अभी तक ये फोन नहीं उठा रहे। इससे पहले भी मैंने इनको फोन किया था, नहीं उठा रहे। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, शायद से गाड़ी चला रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ फोन मिलाने की।
अब देखिए ये फोन नहीं उठा रहे महेंद्र प्रसाद प्राधिकरण के, और लगातार रिंग कर रहा हूँ, जबकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पे आदेश है कि कोई भी अधिकारी अपना स्वीजी नंबर जरूर उठाएगा। और ये उठाएंगे भी कैसे? सोचिए, दोपहर में के वक्त ये आम जनता के बीच मिलते नहीं, तो हम कैसे मान लें कि रात के वक्त ये आम जनता की सेवा में मिलेंगे? और ये एक छोटा सिस्टम नहीं है, या ये छोटा करप्शन नहीं है, ये बहुत लंबा करप्शन है। अगर इसके हम ठीक है महेंद्र, ये बानगी तो हमने देख ली कि किस तरीके की व्यवस्था है, और जिन अधिकारी की जिम्मेदारी है वही फोन नहीं उठा रहे हैं, जवाब कौन देगा? तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, और ये बड़ी खबर उन अधिकारियों तक भी पहुंचनी चाहिए जो जिम्मेदारी से बच रहे हैं या भाग रहे हैं। उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको भी इस खबर को देखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। तो जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं अधिकारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब तक मौन रहेंगे और कब तक इस बात का वो जवाब नहीं देंगे कि अवैध पार्किंग कैसे चल रही है? क्या सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है? ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, इंडिया न्यूज के फोन को नहीं उठाया। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही ने फोन किया है, लेकिन अधिकारी सवालों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं अधिकारी? क्या कुछ गलत कर रहे हैं? क्या उनको पता है कि ये अवैध काम है जिसको नहीं करना चाहिए? और अगर वो अवैध काम कर रहे हैं तो जवाबदेही किसकी है? और अगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? क्यों जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? क्यों इंडिया न्यूज के सवालों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं? तस्वीरें भी आप साथ के साथ देखते जाइए और ये खबर भी समझिए। ये अपने आप में एक बड़ा रैकेट चल रहा है अवैध पार्किंग का, और ये गोरख धंधा जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है, ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, लेकिन फिर भी उस एरिया में कार पार्क करवाई जा रही है, जिनसे मोटा पैसा वसूला जा रहा है। जो नोएडा प्राधिकरण की पार्किंग है वहां पर बड़े साधारण से शुल्क में इन सभी लोगों को ये पार्किंग करानी चाहिए, लेकिन अवैध पार्किंग का ये खुला खेल इस वक्त चल रहा है नोएडा सेक्टर 18 के अट्टा बाजार में। महेंद्र लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। महेंद्र, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, और ये खबर उन जिम्मेदार अधिकारियों को भी देखनी और समझनी चाहिए कि आम जनता के ऊपर किस तरह से परेशानी हो रही है इन माफियाओं की, पार्किंग ठेकेदारों की। महेंद्र, फोन तो नहीं उठाया, आप फिर से बताइए, बार बार नाम लीजिए जो अधिकारी आपका फोन नहीं उठा रहे हैं। कौन है ये? क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं? कितनी बार आपने इनको कॉल किया? कब से आप इनको कॉल कर रहे हैं? महेंद्र बिल्कुल, देखिए अभी मैंने ऑन कैमरा अपने दर्शकों के सामने महेंद्र प्रसाद है जो एसडी हैं, जिनके देखरेख में तमाम जो पार्किंग की टेंडर की प्रक्रिया होती है, तमाम नॉर्म्स ये देखते हैं, तमाम एक्शन ये लेते हैं। और इनको मैंने ऑन कैमरा 3 बार फोन कर चुका हूं, और इससे पहले भी मैंने इनको फोन किया था, बट इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं, तमाम जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मिले रहते हैं, वो आप चाहे उनको दिन को फोन कर लीजिए, शाम को फोन कर लीजिए, आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, वो आपसे नहीं मिलेंगे। मगर कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई कमीशन खोर आपसे इनसे मिलना चाहे तो तुरंत मिलेंगे, क्योंकि इनको पता है आम जनता से मिलने से इनको फायदा नहीं होगा, इनको केवल कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। मगर अगर इनसे कोई माफिया मिलता है, इनसे कोई कार माफिया मिलता है या पार्किंग माफिया मिलता है, तो इनको इनकी जेब में बड़ी आसानी से करोड़ रुपए इनके जेब में चले जाएगा। तो ऐसे में ये तवज्जो देते हैं उन माफियाओं को, तवज्जो नहीं देते, प्रदेश की जनता को तवज्जो नहीं देते, आम जनता को तवज्जो नहीं देते, बुजुर्गों को ये तवज्जो देते हैं केवल माफिया को, जो इनकी जेब गर्म करे। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र माही, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता महेंद्र माही ने अपनी टीम के साथ इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया और